नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। स्वागत है आपका KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स में। यूपीएससी की तैयारी आपकी ज़ोरों से चल रही है और उसको और मजबूती देने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत सारी करंट अफेयर से जुड़ी वो अपडेट्स जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है। आप चाहें तो उसके नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। KSG न्यूज़ फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर में आज जानिए ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट। श्योरिटी बॉन्ड्स क्या हैं, क्यों हैं और कैसे काम करते हैं। ओरिसिस रेक्स नासा का मिशन जो एस्ट्रॉइड से सैंपल लेकर लौटेगा। जानिए आयुष्मान सहकार योजना के बारे में, अब गांवों में मिलेगा बेहतर इलाज। इंडिया इनोवेशन एंड रिसर्च को बढ़ावा देने वाले GCI प्लेटफॉर्म के हाइलाइट्स। KSG न्यूज़पेपर स्कैन में आज के टॉप 5 करंट अफेयर्स टॉपिक्स। भारत में साइबर अपराधों से 2019 में हुआ 1.25 लाख करोड़ का नुकसान। UNHCR चीफ ने जताई FCRA पर चिंता। भारत ने कहा मानवाधिकार के बहाने कानून का उल्लंघन नहीं होगा माफ। श्रीनगर में अखबार दफ्तर सील, पत्रकारों ने जताया रोष। भारत ताइवान में ट्रेड वार्ता की रिपोर्ट्स पर घबराया चीन, दे डाली गीदड़ भभकी। घुसपैठ रोकने के लिए LOC पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस। KSG स्पेशल रिपोर्ट में आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतिहास में पहली बार अब देश में ही उगाई जाएगी हींग। असम में बनेगा देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। कोविड-19 रिकवरी रेट दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा, मृत्यु दर सबसे कम। जांच के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर। इजराइल और UAE संबंधों में नई पहल, नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा पर ऐतिहासिक करार। टेक कंपनी के खिलाफ एक्शन, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने गूगल के खिलाफ दर्ज किया एंटी ट्रस्ट केस। KSG टॉपर्स व्यू में आज 2019 की KSG इंडिया टॉपर AIR 3 प्रतिभा वर्मा बता रही हैं क्या है नॉट टू डू लिस्ट। I think not to do list should be even more crisp than to do list. आपके मन में भी सवाल आता है कि सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो देखिए KSG गुरु मंत्र बाय डॉक्टर खान। Often I come across students asking me how to prepare for civil service examination. तो हेडलाइंस में आपने देख लिया कि इस बुलेटिन में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं KSG न्यूज़ फैक्ट्स के साथ। टॉप 5 फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। कोविड-19 के बाद गरीबी को खत्म करने के लिए फॉरेस्ट और ट्रीज ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, यह कहना है ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट का। रिपोर्ट SDG 1 यानी गरीबी को समाप्त करना और SDG 15 में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के सस्टेनेबल यूज को संरक्षित करने और बहाल करने के बीच के गठजोड़ पर प्रकाश डालती है। साथ ही SDG 3 अच्छे स्वास्थ्य, SDG 11 स्थायी शहरों जैसे अन्य SDG के लिए रिलेवेंट लिंक्स पर भी रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। जंगल और पेड़ आधारित प्रणाली गरीबी को कम करने में कैसे मदद कर सकती है। दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे हैं। वे वनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री, सामुदायिक वन प्रबंधन, इको टूरिज्म और वन उत्पादक संगठन गरीबी को कम करने में सफल रहे हैं। श्योरिटी बॉन्ड्स की बात करते हैं। श्योरिटी बॉन्ड्स एक 3 पक्षीय समझौता है जो कानूनी रूप से एक साथ बांधता है। एक प्रिंसिपल जो भविष्य में किए जाने वाले काम की गुणवत्ता की गारंटी के लिए बॉन्ड खरीदते हैं। संभावित वित्तीय हानि से बचने के लिए बॉन्ड खरीदने के लिए प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है और थर्ड पार्टी जमानत कंपनी है। सुरक्षा बॉन्ड वित्तीय गारंटी प्रदान करते हैं जिससे अनुबंध पूर्व परिभाषित और पारस्परिक शर्तों के अनुसार पूरा हो जाएगा। नासा का ओसिरिस रेक्स 2016 में लॉन्च किया गया नासा का पहला एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न मिशन है, जिसका लक्ष्य वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एस्ट्रॉइड से पेरिस्टाइन अनऑल्टर्ड सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस लौटना है। यह एस्ट्रॉइड बेनु की सतह को छूने और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को निर्धारित करने का प्रयास होगा। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में जान लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च की आयुष्मान सहकार स्कीम को नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NCDC द्वारा हेल्थ केयर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और सेवाओं पर सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता के लिए तैयार किया गया है। NCDC आगामी वर्षों में संभावित सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का टर्म लोन प्रदान करेगी। NCDC 1963 में स्थापित मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत एक शीर्ष स्तर की वैधानिक स्वायत्त संस्था है। ग्रैंड चैलेंज इंडिया यानी GCI प्लेटफॉर्म, GCI डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, द बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, द वेलकम ट्रस्ट और अन्य फंडर्स का एक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है।
इसे 2013 में इंडियन इनोवेशन एंड रिसर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ताकि भारत और दुनिया भर में स्वास्थ्य में सुधार के लिए सस्ते और टिकाऊ समाधान विकसित किए जा सकें। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स हैं, लेकिन उन सबको पूरा स्कैन करके कंसाइज और एग्जाम ओरिएंटेड वे में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत ने मीडिया को बताया कि भारत में साइबर अपराधों से साल 2019 में 1.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और साइबर खतरे बढ़ेंगे क्योंकि देश स्मार्ट शहरों को विकसित करना शुरू कर रहा है और 5G नेटवर्क को चालू करने के साथ साथ अन्य पहल भी की जा रही हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने माना है कि तेलंगाना में कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को एनवायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांट एक्स पोस्ट फैक्टो है, जो कानून का उल्लंघन है। यूएनएचसीआर चीफ ने जताई एफसीआरए पर चिंता। भारत ने कहा मानवाधिकार के बहाने कानून का उल्लंघन नहीं होगा माफ। भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों पर विदेश से अनुदान लेने पर लगाए गए प्रतिबंध पर चिंता जाहिर की थी। कश्मीर टाइम्स अखबार के श्रीनगर कार्यालय को सील करने के जम्मू और कश्मीर प्रशासन के फैसले की पत्रकारों ने कड़ी निंदा की। पत्रकारों के समूह ने अखबार के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए अपनी ओर से निःशुल्क सेवा देने की पेशकश की। अखबार मालिकों का कहना है कि इस संबंध में पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। भारत ताइवान में ट्रेड वार्ता की रिपोर्ट्स पर घबराया चीन, दे डाली गीदड़ भभकी। बीजिंग ने कहा है कि भारत को वन चाइना पॉलिसी के साथ प्रतिबद्ध रहना चाहिए और विवेकपूर्ण तरीके के साथ ताइवान को डील करना चाहिए। सेना ने घुसपैठ की जांच करने के लिए नियंत्रण रेखा एलओसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में काफी सुधार किया है और मौजूदा सीमा बाड़ को कई सेंसर के साथ एकीकृत कर स्मार्ट बाड़ में बदलने का काम चल रहा है। रूस ने कहा कि वो यूएस के साथ एक म्यूचुअल करार के लिए तैयार है। इसमें हथियारों की कमी के सौदे का विस्तार करने के लिए दोनों देशों द्वारा आयोजित परमाणु वॉरहेड्स की संख्या पर 1 वर्ष के लिए आपसी फ्रीज देने के लिए तैयार हुआ था। अब वक्त है कि एसजी स्पेशल रिपोर्ट का बात होगी हींग की। वैसे तो भारत में हींग लगभग हर जगह, हर राज्य में हींग का इस्तेमाल किया जाता है किचन में, और इसी वजह से पूरी दुनिया में जितना भी हींग उगता है उसका 40% उपयोग जो है वो भारत में हो जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हींग अभी तक भारत में इसकी खेती नहीं की जाती है, इसका हमेशा से आयात किया जाता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि अब हींग भारत में कहाँ उगाई जा रही है। पूरे देश में शायद ही ऐसा कोई किचन होगा जिसमें हींग का इस्तेमाल नहीं होता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हर घर के लिए इतने काम की चीज हींग भारत में उगाई ही नहीं जाती है। अब तक जितनी भी हींग भारत में इस्तेमाल होती थी उसे विदेश से आयात किया जाता था। पहली बार देश में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हींग उगाने का काम शुरू किया गया है। अब तक देश में क्यों नहीं उगाई जा रही थी हींग, ये सवाल उठता है। CSIR और इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी पालमपुर ने पहली बार देश में ही हींग उगाने का काम शुरू किया है। CSIR के डायरेक्टर जनरल DG CSIR डॉक्टर शेखर मांडे कहते हैं कि हींग उगाने के लिए साल 2016 से ही रिसर्च की जा रही है। हींग सिर्फ लद्दाख और लाहौल स्पीति जैसी ठंडी जगहों पर पैदा होती है, इसके साथ कुछ और भी भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखना होता है। अब तक हींग अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों से आयात किया जाता था। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर संजय कुमार ने लाहौल और स्पीति के एक गांव क्वारिंग में हींग उगाने की पहल की है, जो हिमाचल प्रदेश का एक ठंडा और सूखा जिला है। केएसडी स्पेशल में अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। असम में देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। ये भारतमाला परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। देश में कुल 25 मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 20 अक्टूबर 2020 को असम में 694 करोड़ रुपए के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी और कहा कि यह राज्य के आर्थिक विकास के लिए विकास इंजन के रूप में काम करेगा। 317 एकड़ जमीन पर जोगी गोपा में 694 करोड़ रुपए की परियोजना के पहले चरण का काम अगले महीने राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL द्वारा शुरू किया जाएगा और साल 2023 तक पूरा हो जाएगा। केएसडी स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं कोविड-19 की। पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में कोविड-19 से रिकवरी की जो दर है वो सबसे ज़्यादा है, मृत्यु दर सबसे कम है और कोविड-19 टेस्ट के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस बात को भी बताया और साथ ये भी कहा कि जो स्थिति संभली हुई है उसको बिगड़ने से बचाना है, रोकना है। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दुनिया के मुकाबले भारत में कोविड-19 से रिकवरी केसेस की संख्या सबसे ज्यादा है और यह किसी भी देश में किए गए टेस्ट की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 20 अक्टूबर 2020 को बताया। अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत में 88.63% रिकवरी रेट है। रिकवरी मामलों की संख्या 67 लाख से पार है, जो किसी भी देश में सबसे अधिक संख्या है। भारत में अब तक 9 करोड़ 60 लाख टेस्ट हुए हैं। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर मृत्यु दर 83 है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में है। विश्व की औसत दर 142 है। भारत ने पिछले 7 दिनों में प्रति मिलियन 310 मामले दर्ज किए हैं, जो ग्लोबल स्तर पर सबसे कम है। KHZ स्पेशल रिपोर्ट में इंटरनेशनल अफेयर से जुड़ी एक खबर की बात करते हैं। इजराइल और यूएई के बीच नागरिकों के लिए वीजा फ्री यात्रा पर सहमति बन गई है। ऐसा पहली बार होगा जब इजराइल किसी अरब देश के साथ इस तरह का समझौता कर रहा है। वीजा फ्री यात्रा के साथ कुल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अरब राष्ट्र के साथ इजराइल का ऐसा व्यवहार पहली बार बनाया जा रहा है। 15 सितंबर को इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच यूएस रॉकेट सामान्यकरण सौदे यानी नॉर्मलाइजेशन डील के बाद दोनों देशों ने 20 अक्टूबर 2020 को वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये पहली बार होगा जब इजराइल एक अरब देश के साथ इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। संधि पर उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान हस्ताक्षर किए गए और तेल अवीव में एक समारोह में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्टीवन मेनुचिन और यूएई के 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने भाग लिया। ये यूएई से इजराइल के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का पहला दौरा भी है। यूएई और इजराइल ने वीजा छूट, विमानन, आर्थिक सहयोग और निवेश की सुरक्षा पर 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। KHZ स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकन जस्टिस विभाग ने टेक कंपनी गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट मामला दर्ज कर लिया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने गूगल के खिलाफ दायर किया एंटी ट्रस्ट केस। जस्टिस डिपार्टमेंट और 11 राज्यों ने वॉशिंगटन डीसी के फेडरल कोर्ट में मंगलवार को मुकदमा दायर किया। 7 अन्य राज्य भी मुकदमा दायर कर सकते हैं। एजेंसी ने गूगल पर आरोप लगाया कि उसने एक्सक्लूसिव बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट कर अपने प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाया है। मुकदमे में कहा गया है कि गूगल ने एप्पल को आईफोन में डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल को बनाए रखने के लिए उसे अरबों डॉलर का भुगतान किया था। अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए उसने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया। अमेरिका के डिप्टी अटॉर्नी जनरल जेफ रॉसन ने कहा कि तकनीक के उद्योग में एंटी ट्रस्ट मामलों को तेजी से चलाना होगा, अन्यथा हम इनोवेशन की अगली लहर को गंवा देंगे। गूगल ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि न्याय विभाग की इस याचिका में गंभीर खामियां हैं। लोग गूगल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने इसे चुना है, ना कि इसलिए कि उनके पास विकल्प नहीं है और उन्हें मजबूर किया गया है। अगर फ्लैशबैक की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ भी 20 साल पहले ऐसा ही मुकदमा दायर किया गया था। उसके बाद गूगल का मामला जमीनी स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक जरूरी कदम माना जा रहा है। यह मुकदमा सरकार के अन्य एंटी ट्रस्ट एक्शन से पहले एक प्रारंभिक जीत हो सकती है। जस्टिस डिपार्टमेंट और संघीय ट्रेड कमीशन में एप्पल, अमेजन और फेसबुक सहित प्रमुख तकनीकी कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच को देखते हुए यह मुकदमा निर्णायक साबित हो सकता है। अब वक्त है KHZ इंडिया टॉपर्स व्यू का। दोस्तों, ये तो अक्सर बात होती है कि आपको तैयारियों में हेल्प करने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये सब बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है ये जानना भी ज़रूरी है। इसीलिए आज प्रतिभा वर्मा जी हमारे साथ में हैं, AIR3 2019 KHZ इंडिया टॉपर, जो बताएंगी क्या है नॉट टू डू लिस्ट। I think not to do list should be even more crisp than to do list. So not to do can become wider every year, and you cannot write each and everything there and keep that in mind. But I would share a few things that are really required. First of all is that do not refer to any material that is available in the market. So whenever we go across this line in this main preparation area, that is Rajendra area, there are a number of shops, number of materials available every year that coming up. So students often get deviated, they get distracted, they look into the source and they see that okay, so this source looks valuable. Students should not do this. It is just a wastage of efforts, duplication of effort that is not very efficient. Secondly, do not have too many mentors. Do not copy paste someone else's strategy. Even if I'm here, I'm telling you what to do, does not mean that you have to copy and paste it as I'm saying it. You have to recognize your own strengths and weaknesses and work upon them.
These two things should be in not to do list. And thirdly, I would say that students should not waste their time discussing and debating any current affairs issue that is there, especially if it is a political issue. I have seen students getting into deep of that, which is not required for the examination. You are supposed to be neutral and you're supposed to be observing, but do not be distracted because of these issues. प्रतिभा वर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब बात KSG गुरु मंत्र की। अगर आपके मन में भी सवाल उठता है कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो देखिए डॉक्टर खान का ये गुरु मंत्र। Often I come across students asking me how to prepare for civil service examination. I think I would like to tell you that before you start searching for the procedural aspect of preparing for this examination, you should be clear for a question which comes even before that. Why should you become a civil servant? If you're very clear about this, I suppose you can take multiple routes to get there. I mean, how is this way also, this way also, this way also. But then this why is the pull, that's the attraction which brings you to the task. In fact, I would like to tell you, sit down, spend some hours maybe, and then try and consolidate your reason for becoming a civil servant, which could be sometimes very basic, which could be maybe your parents want it, maybe you want to serve the nation as big as that, maybe because you want to give yourself a good career, maybe you are attracted by sheer strength this job gives you, whatever it is. Even if it is very small for somebody else and it is powerful enough for you, you would deliver. So I think before you look for how to prepare for this examination, consolidate and be very clear as to why I want this goal. And if the day you're very clear about it, I'm sure you would travel any direction and you would reach your destination. My best wishes are with you. थैंक यू डॉक्टर खान फॉर द गुरु मंत्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको जाते जाते इतना कहना चाहूँगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं KSG इंडिया यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर, और बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी। तो वहाँ ज़रूर जाएँ, एक बार विजिट करें और इसका लाभ उठाएँ। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।